ब्रेक के बाद रुक करेंगे मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बुलेटिन की ओर, जिसमें बात करेंगे आगर मालवा की, जहां कांग्रेस प्रदेश महिला महामंत्री की फेसबुक टिप्पणी पर ब्राह्मण समाज द्वारा एक आवेदन आगर थाना प्रभारी अनिल कुमार मालवीय को दिया गया। देखिए ये रिपोर्ट। आगर मालवा में प्रदेश महिला कांग्रेस महामंत्री रेखा विनोद जैन द्वारा भगवान परशुराम के विषय में की गई फेसबुक पोस्ट को लेकर सर्व ब्राह्मण परशुराम सेना ने आगर थाना प्रभारी अनिल कुमार मालवीय को एक आवेदन दिया, जिसमें भगवान परशुराम की तुलना औरंगजेब से करने और हिंदुत्व को समाज में द्वेष फैलाने वाला धर्म बताने पर आपत्ति जताई गई। पोस्ट हटाए जाने के बावजूद परशुराम सेना ने चेतावनी दी कि अब जो भी सनातन धर्म या ब्राह्मण समाज का अपमान करेगा उसे माफी नहीं दी जाएगी और उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाएगी। इस प्रदर्शन में परशुराम सेना प्रमुख संजय शर्मा, जितेंद्र भंडारी, रामचंद्र शर्मा सहित कई नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज सर्व ब्राह्मण परशुराम सेना के सभी बंधु सोशल मीडिया के फेसबुक पेज पर कांग्रेस प्रदेश महिला महामंत्री श्रीमती रेखा विनोद जैन के द्वारा भगवान परशुराम जी की तुलना औरंगजेब से की गई, हिंदुत्व को लेकर के उनके द्वारा अभद्र टिप्पणियां फेसबुक पर की गई, उन सारे विषयों को लेकर के फेसबुक की टिप्पणी को लेकर के आज सर्व ब्राह्मण परशुराम सेना उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के लिए यहाँ आगर थाने में उपस्थित हुई है। एक ट्रेंड बनता जा रहा है, ब्राह्मण समाज को हर कोई टारगेट करता है, हिंदुत्व धर्म को हर कोई टारगेट करता है और सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए इस प्रकार का कृत्य करके और माफ़ी मांग ली जाती है। लेकिन इस बार सर्व ब्राह्मण परशुराम सेना ने तय किया है कि कोई भी इस प्रकार का कृत्य करता है उसे कतई माफ़ी नहीं दी जाएगी, उनके खिलाफ प्रकरण दर्ज किया जाएगा। इसलिए आज हम सभी कांग्रेस महामंत्री रेखा विनोद जैन के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और शासन प्रशासन से मांग करते हैं कि उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। आगर मालवा से सीनियर संवाददाता शहमद कुरैशी की रिपोर्ट। आगे बात करेंगे भिलाई की, जहां सेक्टर 10B मार्केट के कार गैराज में 6 कारों में आग लग गई। देखिए ये रिपोर्ट। भिलाई में सेक्टर 10B मार्केट कार गैराज में सुबह बड़ी घटना घट गई, जहां गैराज की 6 कारों में आग लग गई। लाखों रुपए की कार जलकर सुहा हो गई। घटना पर पहुंची दमकल की गाड़ियों और आग पर काबू पाया। बता दें कि आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं लगाया जा सका है, जबकि भिलाई नगर थाना पुलिस मामले की जाँच कर रही है। भिलाई से सी न्यूज संवाददाता धर्मेंद्र की रिपोर्ट। भिलाई के बाद बात करेंगे दुर्ग की, जहां अवैध नशा कारोबारियों के खिलाफ कार्यवाही की मांग की गई। देखिए ये रिपोर्ट। एक तरफ जहां दुर्ग पुलिस जिले में अवैध शराब और गांजा की बिक्री के बारे में कोई जानकारी नहीं देने का दावा करती है, वहीं भिलाई 3 ग्राम देव बलौदा की महिलाओं ने कलेक्टर दुर्ग से शिकायत की कि उनके क्षेत्र में अवैध शराब और गांजा की बिक्री धड़ल्ले से हो रही है। महिलाओं का आरोप है कि असामाजिक तत्वों द्वारा नशे की बिक्री से इलाके में माहौल खराब हो गया है, खासकर महिलाओं को परेशानी हो रही है। उनका कहना है कि युवा पीढ़ी धीरे धीरे नशे की गिरफ्त में आ रही है और अगर यह स्थिति नहीं बदली तो भविष्य में गंभीर परिणाम हो सकते हैं। कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए महिलाओं ने 2 दिन के अंदर कार्यवाही की मांग की, अन्यथा वे थाने के सामने धरना देने की चेतावनी दी है। दुर्ग से सीनियर संवाददाता धर्मेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। अगली खबर भी दुर्ग से है, जहां गैंगस्टर को पिस्टल सप्लाई करने वाला युवक गिरफ्तार कर लिया गया है। देखिए मामला क्या है। दुर्ग पुलिस ने गैंगस्टर अमित जोश को पिस्टल सप्लाई करने वाले आरोपी प्रखर चंद्राकर को दिखाकर गिरफ्तार किया है। बता दें कि रुआबांधा रिसाली निवासी प्रखर ने ही कुख्यात गैंगस्टर अमित जोश को हथियार उपलब्ध कराया था। अमित जोश के एनकाउंटर के बाद प्रखर फरार था, लेकिन अब पुलिस के हाथों गिरफ्तार हो चुका है। आरोपी के पास से पिस्टल और 2 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। प्रखर चंद्राकर पहले से ही गुंडा बदमाशों की सूची में शामिल था और अब उसे जेल भेज दिया गया है। गैंगस्टर अमित जोश की मौके पर मौत हो गई थी। उसके आपराधिक नेटवर्क से जुड़ी और कई कड़ियां सामने आ रही हैं, जिसमें से एक प्रखर चंद्राकर की गिरफ्तारी भी है। 2 दिन पहले जो एक अपराध है भिलाई नगर थाना क्षेत्र का अपराध क्रमांक 285/2024, जिसमें प्रार्थी रमणदीप सिंह ने एक एफआईआर करवाया था। उसके ऊपर कट्टे से आरोपी अमित जोश द्वारा आग्नेयास्त्र से उस पर हमला किया गया था। उक्त प्रकरण में विवेचना के दौरान ये तथ्य प्रकाश में आया था कि जो वेपन जिससे फायर किया गया है उस प्रकार के वेपन की सप्लाई मुकुल सोना एवं प्रखर चंद्राकर नाम के 2 आरोपियों द्वारा
जो अमित जोश है उसको दिया गया था वैसा वेपन, और हो सकता है इनके द्वारा जो वेपन दिया गया था उसी का इस्तेमाल उस प्रकरण में किया गया। ये तथ्य प्रकाश में आने के बाद मुकुल सोना को गिरफ्तार किया गया था, उससे पूछताछ कर मेमोरेंडम लिया गया था। उस मेमोरेंडम में प्रखर चंद्राकर का नाम आया था। मेमोरेंडम में प्रखर चंद्राकर जो आरोपी है उसका नाम आने और विवेचना के दौरान इसके विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य पाए जाने पर मुखबिर की सूचना पर इसको 2 दिन पूर्व पकड़ा गया है। इसके साथ ही इससे एक फायर वेपन भी जब्त किया गया है, पिस्टल, और इसको गिरफ्तार किया जाकर के न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया है। सर, ये जो है काफ़ी लंबे समय से जो है फरार चल रहा था, तो इनसे पूछताछ के दौरान पता चला कि कहाँ कहाँ ये जो है रह रहा था इस दौरान। आरोपी से पूछताछ किया गया है। फरारी के दौरान ये छत्तीसगढ़ और महासमुंद के आसपास या इधर उधर कहीं अभी रहना बताया। दुर्ग से सीनियर संवाददाता धर्मेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। दुर्ग में बजरंग दल ने भिलाई बेकरी के ऊपर खाद्य विभाग के लीपापोती जांच पर सवाल उठाए हैं। देखिए ये रिपोर्ट। विश्व हिंदू बजरंग दल दुर्ग ने हाल में खाद्य विभाग की टीम द्वारा दुर्ग के जेल चौक स्थित भिलाई बेकरी पर की गई कार्रवाई को लेकर विरोध जताया। खाद्य विभाग ने जांच के बाद दुकान को सील कर दिया है, लेकिन कुछ ही दिन बाद जब भिलाई बेकरी को पुनः खोला गया तो बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को प्रतिष्ठान के सामने आरती, हवन पूजन और हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए प्रशासन और खासकर खाद्य विभाग पर आरोप लगाया कि उन्हें लीपापोती करने वाली कार्रवाई की है। बजरंग दल के प्रमुख कार्यकर्ताओं ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई और कहा कि ऐसी कार्रवाई से असल समस्या का समाधान नहीं होगा। मामला ऐसा है कि कुछ दिन पहले भिलाई बेकरी में फूड अधिकारी द्वारा बजरंग दल के साथ कार्रवाई की गई। कार्रवाई करने के बाद हमने फूड अधिकारी को एक एक चीजें दिखाया, गंदा तेल, एक्सपायरी प्रोडक्ट, एक साथ वेज और नॉन वेज बनाते हुए, उसके बाद एक साथ वेज और नॉन वेज को बेचते हुए, साथ में मिट्टी तेल, झिल्ली, ऐसे बहुत सारी चीजें दिखाए, जिससे फूड अधिकारी ने उनका दुकान सील कर दिया। उसके बाद कुछ दिन के बाद फूड अधिकारी द्वारा या एसडीएम के द्वारा उनको परमिशन मिलता है और परमिशन मिलकर उनको द्वारा वापस संचालित हो जाता है। तो उसके बाद हमने प्रशासन से मांग की कि उनका दुकान शीघ्र बंद किया जाए और उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, लेकिन प्रशासन के द्वारा कोई भी ऐसी एक्शन नहीं लेते दिख रहा था। इसलिए बजरंग दल ने आज मंगलवार के दिन प्रभु हनुमान जी की आरती करने के लिए आज पूरा वीर बजरंगियों को, शहर के वीर बजरंगियों को इकट्ठा किया और हमने आरती की। और आरती करके आज हम हमारे आरती करने का उद्देश्य सीधा एक ही था कि हम प्रशासन को बताना चाहते हैं कि बजरंग दल अभी शांत नहीं है और जिस मामले को लेकर बजरंग दल अपने अंगद की तरफ अपने पैर को रख चुका है, उस मामले को लेकर शांत नहीं होने वाला है। जब तक हम भिलाई बेकरी के ऊपर कार्रवाई नहीं करेंगे, बजरंग दल शांत रहने वाला नहीं है। इसके लिए हमें जिस प्रकार आंदोलन करना होगा हम वहां तक आंदोलन करने जाएंगे, लेकिन भिलाई बेकरी को बहिष्कार कर उनको पूर्ण रूप से बंद कराएंगे। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल दुर्ग जिला संयोजक सौरभ दोंगर। ये पूर्व में 1 तारीख की घटना है। भिलाई बेकरी अचानक आने पर वेज नॉन वेज दोनों परोसा गया था। परोसने के बाद फूड विभाग के अधिकारियों के द्वारा यहाँ मात्र उसका लाइसेंस नहीं है करके कार्रवाई की गई, जबकि इस पर कार्रवाई बड़ा बनना था। इसकी दुकान को परमानेंट बंद कर देना चाहिए था। भिलाई बेकरी में पूर्व में भी एक घटना घटी हुई है जिसमें जेल के एक काम करने वाले कर्मचारी के 2 बच्चे मारे गए थे। वो ब्रेड या केक चूरा लेकर गए थे और उसके ऊपर फूड पॉइजन हो गया था और वो मारा गया था। उसके बाद भी ये भिलाई बेकरी खुलता है, इसका मतलब प्रशासन लीपापोती कर रही है, फूड विभाग लीपापोती कर रही है। तो ये बड़ी कार्रवाई है। प्रति मंगलवार के भांति इस मंगलवार को भी हम मंगलवार की आरती करने आए थे, आज यहाँ आ गए। उसका कारण यह है कि हमें भी सुनाई दे रहा था कि भिलाई बेकरी ये बोलते चले जा रहा है कि हमसे लीपापोती किया गया है, बजरंग दल के साथ मान मनोबल किया गया है। तो बजरंग दल न मानने वाला है न मनाने वाला है। बजरंग दल समाज को लेकर चलता है और समाज का काम करता है। तो समाज के काम करने के लिए हम किसी भी प्रकार की लीपापोती नहीं सुनने वाले न करने वाले हैं। चाहे वो किसी से बात करवा ले, किसी से सुनवा ले, हम सुनने वाले नहीं है। ऐसे जिहादी मानसिकता के लोग जो धर्म पर आघात करते हैं, एक ही काउंटर में वेज नॉन वेज बनाकर वही लड्डू और रसगुल्ला बनाकर भगवान का प्रसाद चढ़वाते हैं, मोदक चढ़वाते हैं, ऐसे लोगों का डंके की चोट पर विरोध होना चाहिए। और दुर्ग शहर की समस्त जनता से मांग करता हूं कि ऐसे भिलाई बेकरी को बंद करने का आह्वान करना चाहिए, हमारे साथ बैठना चाहिए। जैसा आंदोलन होगा बजरंग दल करने को तैयार बैठा है, लेकिन भिलाई बेकरी को बंद कराना चाहिए। कुछ दिन पहले पूर्व ही यहाँ पे फिर आंदोलन आपकी तरफ कराया गया था, उस पर क्या कहना चाहिए? उस पर कार्रवाई फूड विभाग के द्वारा किया गया था, लेकिन लाइसेंस के नाम में कार्रवाई किया गया। उसके बाद इनको परमिशन मिल गया था।
दुर्ग से सी न्यूज संवाददाता धर्मेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। बुलेटिन के अंत में बात करेंगे उज्जैन की, जहां नगर पालिका का मंगलवार को हुआ बजट सम्मेलन हंगामेदार रहा। देखिए ये रिपोर्ट। खाचौर नगर पालिका का बजट सम्मेलन मंगलवार को हंगामेदार रहा, जिसमें 17 प्रस्तावों में से सिर्फ एक नामांतरण प्रस्ताव पास हुआ। बाकी 16 प्रस्तावों को भाजपा के 9 और कांग्रेस के 1 पार्षदों ने अस्वीकृत कर दिया। इसके कारण सम्मेलन निरस्त हो गया। हंगामे के दौरान पार्षदों ने सपा सीएमओ के साथ धक्का मुक्की की और एजेंडा रजिस्टर छीनने का प्रयास किया। सम्मेलन में अतिक्रमण विरोधी मुहिम के खिलाफ भाजपा के कुछ पार्षदों ने विरोध जताया। पेश किए गए 92 करोड़ 95 लाख 61 हजार रुपए के बजट में विकास कार्यों के अलावा कई प्रस्ताव जैसे चामुंडा माता का मेला और वार्ड 5 और 16 में सौंदर्यीकरण भी निरस्त हो गए। उज्जैन से सी न्यूज संवाददाता सुरेश जाटवा की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।